हेलो योद्धाओं, एक जॉब में आपका पुनः एक बार स्वागत है। जय हिंद। आज का टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड है, खेल परिदृश्य। इसमें हमने कुछ मेन टॉपिक लिए हैं जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए ये देखते हैं, दो पार्ट में हम देख लेंगे खेल परिदृश्य। पहला पार्ट ये आपके सामने है, यूएस ओपन 2021। जैसा कि आपको पता ही होगा, यूएस ओपन टेनिस से संबंधित है। यूएस ओपन है तो ये यूएस में होगा। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। अमेरिका, यूएसए। कौन सा संस्करण था? 41वां संस्करण था। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हमने लिख दिया है, हो सकता है पूछने। विजेता पुरुष, हमको केवल पुरुष याद रखना है। उपविजेता रेयर केस में कभी किस्मत आपकी ख़राब हो तो पूछ लें, नहीं तो नहीं पूछते हैं और लोग कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए केवल विजेता हमको पढ़ना है। विजेता है डेनियल मेदवेदेव। कहाँ के हैं ये? रूस के हैं। और विजेता महिला कौन है? एम्मा राडुकानू। ये कहाँ की हैं? यूके की हैं। विजेता डेनियल मेदवेदेव, विजेता महिला एम्मा राडुकानू। यूएस ओपन हमने लिया है, पहले किस लिए नहीं लिए, अब 2022 आ गया है, आपको पढ़ना है। अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, आपको इसका क्रम बता दें किस क्रम में ये आयोजित होते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा होता है हमारा फ्रेंच ओपन। और तीसरा हमारा होता है विंबलडन। और चौथा होता है हमारा यूएस ओपन। सबसे लास्ट में कौन सा होता है? यूएस ओपन। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ओपन लगभग जनवरी में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मई जून में, ये जून जुलाई में, और ये सितंबर अक्टूबर में खेला जाता है। तो ये लास्ट हो गया, ये आपने पढ़ लिया। विजेता पुरुष डेनियल मेदवेदेव है और एम्मा राडुकानू है। ये आयोजन कौन कराता है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ। इसके द्वारा, जैसे हर चीज़ का आयोजन, क्रिकेट में कोई प्रतियोगिता होती है तो आईसीसी आयोजन करता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ये प्रतियोगिताएं सारी जो है आयोजित कराया जाता है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और आपको बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को, कि एक होता है टेनिस हमारा, एक टेनिस प्रतियोगिता होती है, एक होती है बैडमिंटन। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये बहुत मोस्टली लोग को कन्फ्यूजन होता है, हो सकता है आपको याद हो। तो टेनिस में क्या होता है, एक जालीनुमा रॉकेट, वो जिससे खेला जाता है। बैडमिंटन वो तो अलग की चीज़ है, ये दोनों में होता है, बस इसमें थोड़ा मजबूत होता है, इसमें थोड़ा हल्का। इसमें क्या होती है, रॉकेट खेली जाती है, उसको बोलते हैं रॉकेट, और इसमें जो है गेंद होती है, टेनिस की एक गेंद होती है। तो ये जो है नोट पॉइंट आप बना लीजिए इसको। तो इतना हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं, एक है लेवर कप। लेवर कप किससे संबंधित है? टेनिस से। आयोजन कहाँ हुआ? यूएसए में। विजेता यूरोप और उपविजेता टीम वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया था आपको, लीजेंड्स। कहाँ आयोजित हुआ था आपको हमने बताया था, आपको ही बताना है कहाँ आयोजित हुआ था। उसमें 3 टीमें थी, इंडिया महाराजा, एशियन लायंस और वर्ल्ड जायंट्स ने उसको जीता था। उसमें सारे से सचिन तेंदुलकर हैं और जितने भी पुराने सनत सूर्या हैं, रिकी पोंटिंग हैं, ऐसे पुराने प्लेयरों ने भाग लिया था। ऐसे विजेता और उपविजेता इसमें जो है लेबर कप जो होता है, इसमें यूरोप की टीमों के जितने प्लेयर होते हैं अलग अलग, और उपविजेता टीम वर्ल्ड, बाकी जितने आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, तो ये मिल के खेला जाता है, इसे कहते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट है कि लेबर कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में आ जाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी ये क्रिकेट से संबंधित है, ये सबको पता होगी। इसका आयोजन भारत में होता है। ये घरेलू T20 प्रतियोगिता है, ये आपको याद रखना है, T20 प्रतियोगिता है। फाइनल मैच अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ खेला गया? दिल्ली में। आपको ये भी याद रखना है, फाइनल में अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है।
विजेता तमिलनाडु रहा और उप विजेता कर्नाटक। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हों, उसको आप इग्नोर करिएगा। कोशिश करेंगे कि अगली बार से ये आवाज़ें ना आए। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो आ जाते हैं 7वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप। अभी हाल ही में आयोजित हुआ, कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान, 2 जगह ये आयोजित हुआ। कुल टीमें इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? 16 टीमों ने भाग लिया। कुल मैच कितने हुए? 45। अच्छा, अमीरात क्यों कहा जाता है ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा कि इसका पूरी डिटेल कि अमीरात क्यों कहा जाता है। ठीक। फाइनल मैच कहाँ हुआ? दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। विजेता कौन रहा इसका? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता न्यूजीलैंड। बड़ी बात यह है कि भारत इसमें सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचा। सर्वाधिक रन बाबर आजम 303 और सर्वाधिक विकेट किसने किया? वानिंदु हसारंगा 16 विकेट श्रीलंका के लिए। तो सर्वाधिक विकेट लिए वानिंदु हसारंगा ने। T20 का कौन सा संस्करण था? ये 7वां संस्करण था। कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त अरब अमीरात तथा ओमान में। कुल टीमें 16, कुल मैच 45। फाइनल मैच दुबई में खेला गया। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता न्यूजीलैंड। इसमें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कुल टीमें कितनी हैं, और ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC ने हॉल ऑफ फेम मतलब फेम तो बताइए आपको कि प्रसिद्धि, जो क्रिकेट से संबंधित जिन्होंने प्रसिद्धि उपलब्धि की है उनको एक फेम बनाया गया है। हर साल उसमें कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 खिलाड़ी जोड़े जाते हैं वर्ल्ड से, पूरे विश्व से। तो इस बार ICC ने कुल 3 प्लेयरों को जोड़ा है। एक जेनेट ब्रिटिन है, इंग्लैंड की हैं, ये महिला हैं, और ये मर भी चुकी हैं, इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। शॉन पोलाक दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। महिला जयवर्धने श्रीलंका के प्लेयर हैं। 3 लोगों को जोड़ा गया। हॉल ऑफ फेम में कितने लोगों को जोड़ा गया? 3, जेनेट, शॉन और महिला जयवर्धने को। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। कुल सदस्य इसमें 105 हैं, उसको आप करेक्ट कर लीजिए। कुल सदस्य 106 हैं। 3 अभी नए सदस्य भी हाल ही में 3 सदस्य अभी हाल ही में जोड़े गए हैं। तो आपको क्रिकेट से संबंधित कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा इसमें यहाँ से। जैसे रैंकिंग पूछी जाती है, एक तो टेस्ट रैंकिंग हो गई, एक ODI रैंकिंग हो गई, और एक जो है T20 रैंकिंग। इसमें कौन सा देश प्रथम है, या भारत की रैंक मान लीजिए पूछ देते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। तो टेस्ट में पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पे कौन सी है? इंडिया हमारी। तो टेस्ट में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? 3rd, 1, 2 और 3। ODI में अगर बात करें हम तो सबसे फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड, दूसरे पे है इंग्लैंड, शार्ट में लिख रहे हैं आप, बोल दिया है उसको नोट कर लीजिएगा। 3rd पे है ऑस्ट्रेलिया, और 4th पे है हमारा इंडिया। किसमें? वनडे में। 1, 2, 3 और 4। T20 में रैंक, तो पहली रैंक हमने पिछली वीडियो में बताई थी, इंग्लैंड की है, और सेकंड रैंक इंडिया की है, और 3rd रैंक पाकिस्तान की। तो यहाँ पे लिखते रहे पाक। यहीं पे मैं एक बात और आपको बता दूं, चलिए आगे बता दूंगा वो। अब पढ़ते हैं हम इंडियन प्रीमियर लीग कौन सा संस्करण हुआ? 14वां। खास इसलिए है कि ये 2 पार्ट में हुआ। पहले कोरोना आ गया, उसकी वजह से पहले भारत में हो रहा था, फिर बढ़ के कोविड की वजह से संयुक्त अरब अमीरात में। तो फर्स्ट फेज भारत में हुआ, सेकेंड फेज संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। IPL का प्रायोजक कौन रहा था? वीवो रहा था। आपको जैसे ये लिख देते हैं हम 7वां T20 पुरुष विश्व कप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आप याद रखना। फाइनल मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहाँ पे 7वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। विजेता कौन रहा यहाँ पे? चेन्नई। उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। चेन्नई ने 4th टाइम, 4थी बार ये टाइटल जीता है। ऑरेंज कैप, जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 635 रन बनाए थे। पर्पल कैप हर्षल पटेल को, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है, 32 विकेट। ये दोनों ही इंडिया के प्लेयर्स हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जैसे आप बनाते हैं Dream11 माई सर्कल ऐप पे टीमें बनाते हैं, तो उसमें जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं वो घोषित किया जाता है हर्षल पटेल। इसमें बहुत अवार्ड थे, लेकिन हमने बहुत शॉर्ट करके पढ़ाया है, जो आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है।
एक नोट यहाँ पे हमने बनाया है, IPL 15 जो जिसका अभी हाल ही में आयोजन होगा उसमें 2 नई टीमें बढ़ी हैं। कौन कौन सी? लखनऊ और अहमदाबाद। इसका तो नाम भी घोषित कर दिया गया है, लखनऊ सुपर जायंट्स। और ये एक अहमदाबाद, 2 टीमें। तो टोटल अब कितनी हो गई? पहले 8 थी, अब हो जाएगी 10 टीमें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप। डूरंड कप आपको पता है ये फुटबॉल से संबंधित है और इसका आयोजन कहाँ हुआ? ये भारत में ही खेला जाता है, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ। 130वां इसका संस्करण था। विजेता इसका गोवा रहा, उपविजेता मोहम्मडन स्पोर्टिंग रहा। तो डूरंड कप किसके संबंधित है? फुटबॉल से। आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ, संस्करण 130 था, विजेता गोवा, उपविजेता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। इसमें भी हमने नोट पॉइंट बनाया है। 3 कप हैं जो याद आ गए हमको, तो हमने सोचा बता दें आपको। थॉमस कप, उबेर कप और सुधीरमन कप, ये पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन का है खेला जाता है रॉकेट, चिड़िया जिसको बोलते हैं हम सब अपने, पहले छोटे पे बोलते थे, अब तो खैर बहुत समझदार हो गए हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है आपको। जो फुटबॉल की रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड फुटबॉल रैंकिंग, इसमें जो है पहले नंबर पे है बेल्जियम। पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, पहली रैंक पे। और भारत की रैंक आप देख लीजिए क्या है। भारत की रैंक है 104। ये आपको याद रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अभी हाल ही में आयोजित हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो प्रथम ओपन होता है, उसके विजेता वो राफेल नडाल पुरुष में, और महिला में एशले बार्टी। आपको इसलिए बता दिया, अगले पार्ट में आपको बताएंगे तो आपको याद रहेगा। जय हिंद दोस्तों।